हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एसीएफ एग्जाम फाइटर्स। हम लोग इससे पहले सब्जेक्ट एनालिसिस किए थे, सिलेबस को एनालिसिस किए थे कि क्या क्या है, किन किन सब्जेक्ट से किन किन कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सबको। इसके बाद फिर पेपर 1 पेपर 2 के टोटल क्वेश्चंस जो 150 हैं उसको भी देखे थे हम, ठीक, इससे पिछली वाली क्लास में, ठीक। और इसके बाद ये वाले लेक्चर में हम सीधा अपने सिलेबस को ऑन करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक, और कौन कौन से सिलेबस हैं। हम पेपर सेकंड पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। पेपर फर्स्ट की क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे, आज पेपर सेकंड, ठीक। कल से आप लोग के लिए पेपर सेकंड की ही एक और क्लासेस आ जाएंगे, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम। मैंने बताया था कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स, ठीक। तो पेपर सेकंड, पेपर सेकंड का एक सब्जेक्ट मेरा है। मैंने बताया था 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पहले फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? भौतिक, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक। भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र में हमको कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं तो पहले देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा प्रकाश। क्या आएगा? प्रकाश, ठीक। प्रकाश, ठीक, प्रकाश का टॉपिक आएगा। प्रकाश के बाद आपका सेकंड टॉपिक आएगा आपका विद्युत, विद्युत। सेकंड टॉपिक क्या आएगा? विद्युत, ठीक। और उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक इसी में आपका थर्ड टॉपिक आएगा। विद्युत के बाद आपका थर्ड टॉपिक है चुंबक, चुंबकत्व, चुंबकत्व, प्रकाश, लाइट, ठीक, लाइट। आपका प्रकाश प्रभाव होता है लाइट, ठीक। एल फॉर लाइट, लाइट, ठीक। लाइट के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ठीक। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, ठीक। इसके बाद आपका देखते हैं चुंबक, चुंबक के बाद मैग्नेट हो गया। मैग्नेट के बाद अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, जिसको बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ठीक, ऊर्जा के स्रोत। ये आपके कितने टॉपिक्स हमको देखने हैं, कितने टॉपिक्स हमको देखने हैं मुख्यतः, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार हम कितने कितने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में इतने टॉपिक से आए हैं, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक। तो इससे प्रकाश से पिछले एग्जाम में, ठीक, पिछले एग्जाम्स में 5 से 7 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं? 2016 और 2017 दोनों के एग्जाम को अगर मिला के बात करें तो प्रकाश से कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 से 7 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब इसके बाद प्रकाश के बाद अगर देखिए विद्युत, विद्युत में हमको क्या पढ़ना है? तो विद्युत में अगर हम बात करें, ठीक, तो हमको, ठीक, जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ना है, ठीक। क्या पढ़ना है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करें तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इतने टॉपिक्स को हमको पढ़ने हैं, ठीक। तो देखिए विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव, इन सब टॉपिक को, और ये जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव लिखा हूं आपका, ये कौन सा वाला टॉपिक आपका? देखिए आपका, देखिए
ये वाला टॉपिक जो है ये चुंबक में आ जाता है, इसमें आ जाता है, चुंबक में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर टोटल बात करें इन सब में, तो इन सब के अगर हम टोटल की बात करते हैं तो इन सब से टोटल क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद चुंबक की बात करें तो चुंबक में लगभग चुंबक में 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए चुंबक से। ठीक, चुंबक का क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाता है, इस कारण इसका क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी, दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो आपका इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम 2016-2017 के एसीएफ के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इतना आप कंफर्म हो गए हैं कि क्वेश्चन इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से पढ़िएगा। ठीक, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में पढ़ाता हूँ। इजी वे में ही आप फिजिक्स पढ़ेंगे, इजी वे में बच्चों की तरह पढ़िए, एक एक पॉइंट लेके चलिए। ठीक, चलिए आज हम चालू करते हैं प्रकाश। क्या चालू करते हैं? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश चालू करते हैं हम। क्या चालू करते हैं? प्रकाश। चलिए प्रकाश, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में अगर बात करें तो लाइट। ओके, लाइट कहा जाता है। ठीक, जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं ये आपका एक बल्ब है। क्या है ये? आपका एक विद्युत बल्ब है। ठीक, बल्ब में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रवाहित करते हैं, हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं हम? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत प्रवाहित करते हैं, देखिए वो आप ये बल्ब क्या करने लगता है आपका, समझ लीजिए तो क्या बोलते हैं, होल्डर से लगा हुआ है। अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या करने लगता है? ये जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। मतलब जलेगा तो क्या देगा ये हमको क्या प्रदान करता है? ये हमको क्या देता है? लाइट। ये हमको लाइट देता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हम जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो ये हमको लाइट देता है, प्रकाश देता है। ठीक, तो ये जब हमको प्रकाश देता है, लाइट प्रदान करता है, तो ये डायरेक्ट हम जब विद्युत प्रवाहित करते हैं और प्रकाश देता है। ठीक, विद्युत बल्ब तो उजाला कर देता है पूरे। अगर आप एक कमरे में हैं, कमरे में आपका एक बल्ब लगा हुआ है, एकदम ध्यान से समझिए, आप एक कमरे में हैं, कमरे में अगर आपका एक बल्ब लगा हुआ है, आप उस बल्ब में आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, विद्युत कनेक्ट है। ठीक, विद्युत जैसे ही आपका उसमें कनेक्ट है, तो विद्युत का कनेक्शन है, आप जैसे ही उसमें स्विच मतलब जो ये बटन है, समझ लीजिए ये आपका बटन है, ये आपका जैसे ये स्विच है, इसको आप क्या कर लेते हैं? ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो ये बल्ब आपका जलने लगता है, और जलेगा तो ये क्या देगा? हमको लाइट देगा। इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश बोला जाता है। और लाइट में हमको क्या मिलेगी? कमरे में रोशनी हो जाएगी, रोशनी या उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रोशनी या क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। ठीक, तो मुख्यतः आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश से हमको क्या मिलता है? रोशनी या उजाला हो जाता है। क्या? लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से होने वाला, मतलब विद्युत के प्रभाव से होने से हमको क्या मिलता है? प्रकाश या उजाला। ठीक, एक सरल टॉपिक है, सरल में आपको समझाने के लिए कि प्रकाश होता है। ठीक, इसके बाद हम इस प्रकाश में आते हैं। ठीक, देखिए चलिए अब प्रकाश की बात। तो जैसे ही अभी आपने देखा कि जो विद्युत बल्ब था, हमने स्विच ऑन किया, विद्युत बल्ब हमारा जलने लगा। क्या करने लगा? जलने लगा।
तो विद्युत बल्ब हमारा जलने लगा तो हमको क्या मिला? प्रकाश मिला। तो आपने देखा प्रकाश को जलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। आपको प्रकाश को जलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रकाश सीधा आपका जलने लगा। तो याद रखिए, ठीक। पहले तो हम सबसे पहली बात करेंगे कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है, ठीक। और उनकी प्रकाश की चाल की बात करेंगे टॉपिक वाइज। पहले है क्या, फिर चाल की बात करेंगे, फिर उसके क्या है गुणधर्म की बात करेंगे, गुण धर्म की बात करेंगे, फिर उसके विशेषता की बात करेंगे, विशेषता की बात। ठीक, इतने आज की क्लास में इतनी हम चर्चा करते हैं प्रकाश के। ठीक, इतनी हम चर्चा आज की क्लास में। ठीक, समझ पा रहे हैं? ठीक, इसके बाद क्या है? तो सबसे पहली बात बता दूं, प्रकाश आपने देखा कि लाइट उजाला कर रहा है, डायरेक्ट स्विच ऑन करने पे तुरंत हमारा क्या हो रहा है? विद्युत बल्ब जल जा रहा है। ठीक, विद्युत बल्ब जल जा रहा है तो क्या हो रहा है? हमको रोशनी मिल रही है, उजाला हो रहा है। ठीक, तो जब रोशनी मिल रही है, उजाला हो रहा है, तो क्या समझे? कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, प्रकाश क्या है? तो देखिए बता रहा हूं। माध्यम रहित गमन करने वाली क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तरंगें ठीक, क्या है? प्रकाश माध्यम रहित गमन करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक, माध्यम रहित गमन करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें है प्रकाश। ठीक, माध्यम रहित गमन करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें आपका प्रकाश। ठीक, और देखते हैं प्रकाश में तो ये अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है आपका पहला पॉइंट? इसमें क्या मिला आपको? विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक, इसके बाद ये अयांत्रिक तरंगें हैं। क्या है आपका? अयांत्रिक तरंगें हैं। अयांत्रिक तरंगें। तो देखिए तरंगे दो प्रकार की होती है। तरंग क्या है? तरंग के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार। तरंग के 2 प्रकार, तरंग 2 प्रकार के। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला यांत्रिक, दूसरा अयांत्रिक। वह तरंगे जिसको गमन करने के लिए ठीक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। वो कहलाती है आपकी यांत्रिक तरंगे। क्या कहलाती है वो? यांत्रिक तरंगे। ठीक, और वह तरंगे जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाता है आपका अयांत्रिक तरंगे। तो मैंने फर्स्ट में बताया कि माध्यम रहित मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्या? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को गमन करने। इस कारण प्रकाश क्या है? आपकी अयांत्रिक तरंगे है।
क्या है प्रकाश? अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अयांत्रिक तरंगे क्या है? प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण ये अयांत्रिक तरंगे। चलिए इतना को अब फिर मैं मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, पहला पॉइंट आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा पॉइंट, माध्यम की आवश्यकता नहीं इस कारण अयांत्रिक तरंगे। ठीक, यहां से देखते हैं कैसे प्रकाश, तो प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो जब कहीं से हम प्रकाश देते हैं तो प्रकाश में छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं इसमें प्रकाश में जैसे कि अब समझ लीजिए यहां से कोई प्रकाश आ रही है, जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर सूर्य बना हुआ है, देखिए ये नक्षत्र बनाने में आता दोस्तों, तो ऐसा ही बना रहा हूं, ये आपका सूर्य है, सूर्य से एक प्रकाश आ रही है। तो इस प्रकाश में पहली बात तो ये होती है कि प्रकाश में कोई भी लाइट आएगी, तो लाइट आएगी तो क्या होगा, ये अपनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो दूरी तय करेगी, जैसे ही ये दूरी तय करती है, ठीक, प्रकाश के लिए पहुंचने के लिए दूरी तय करेगी आपका, तो देखिए आपका जो दूरी तय करेगी, इसमें जो दूरी तय करने के समय के अंतराल में जो इसमें कण, अब प्रकाश कुछ भी डालते हैं तो आप देखे हो कि कहीं समझ लीजिए कहीं लाइट जला रहे हैं और वहां कुछ जल रहा है, तो जल रहा है तो आग जैसे जल रहा है, तो आग में जैसे धुआं रहता है तो वो प्रकाश में दिखता है, प्रकाश में दिखता है कि हाँ धुआं है, ऐसा टाइप का। ठीक, उसी कारण इसमें ना क्या है, कुछ कुछ कण जो कण रहते हैं, कण, वो कण ना प्रकाश में समाहित हो जाते हैं, ठीक, और वो लाइट में जो कण समाहित होते हैं, इसी का सिद्धांत, इसका सिद्धांत प्रकाश का फोटान सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का फोटान सिद्धांत, प्रकाश का फोटान सिद्धांत, जिसको हमारे चाचा थे, चाचा मतलब हमारे चाचा आइंस्टाइन, किसने बनाया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन नाम के जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन ने प्रकाश का फोटान सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि प्रकाश के साथ, लाइट के साथ जो कण है वो फोटान के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ठीक, तभी वो माध्यम रहित होकर गमन करता है, ऐसा बताया आपका आइंस्टाइन ने। ठीक, आइंस्टाइन ने ये सिद्धांत को दिया। ठीक, समझ पा रहे हैं? यहां से आप ये तुरंत आता है हमारे। ठीक, यहां से आप देख लीजिए इसी को, ये आपकी क्या है? कण है, फोटान कण, ये सब कण है। ठीक, कण, इतने को देख लीजिए, इतने को। ठीक, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का आपको बताता हूं। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसी सिद्धांत में प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं, आपका प्रकाश में जो आपके विशेषताएं हैं, प्रकाश में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी घटना होती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही, प्रकाश के फोटान सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का
प्रकीर्णन। इतनी सारी घटनाएं आपके प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के आधार पे ही होता है। ठीक। और अब जब कण है तो कर्ण प्रकाश में अगर कर्ण है तो कर्ण को अगर हम समझ लीजिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती गमन के लिए, लेकिन हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को गमन कराते हैं, अपने द्वारा स्वनिर्मित माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही गमन कराते हैं तभी ये सारी घटनाएं होती है। ये जो भी घटना है तभी होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक, प्रकाश का विवर्तन होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक, इतनी सारी घटनाएं हम प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत जो है कि फोटॉन सिद्धांत के आधार पे जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसको गमन कराएंगे, स्वयं द्वारा निर्मित एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर हम गमन कराते हैं तभी प्रकाश में परावर्तित हो जाती है उसकी किरण, अपवर्तित हो जाती है उसकी किरण, विवर्तित हो जाती है उसकी किरण और प्रकीर्णन हो जाता है उसकी किरण। ठीक, पहले ओके, समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, थोड़ा सा लय हो जाता है तो मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक, मैं थोड़ा स्लो पढ़ूंगा। ओके, समझ पा रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही जो आपका ये सिद्धांत में वर्क करते हैं, यही आपका प्रकाश के गुण धर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके प्रकाश के गुण धर्म। ठीक, प्रकाश के सॉरी विशेषताएं कहलाते हैं। ठीक, इनकी विशेषता में 2 पॉइंट और ऐड होता है। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, 2 पॉइंट और ऐड होता है। ठीक, आपका कौन कौन से 2 पॉइंट ऐड होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें ऐड होता है आपका विशेषता में, आपके विशेषता में कौन से 2 पॉइंट? तो विशेषता में ऐड होता है आपका प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, और एक और है ध्रुवीकरण। ठीक, इतने आपके प्रकाश के विशेषताएं होते हैं। इतनी प्रकाश की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रकाश का परावर्तन, एक बार और देख लीजिएगा। फिर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, हम क्या है देख चुके हैं प्रकाश। ठीक, उसमें मैं आपको फोटॉन सिद्धांत बताया। ठीक, प्रकाश आपका प्रकाश की किरण कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे रहती है। प्रकाश में बताया मैं, अयांत्रिक तरंगे होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी सारी चीजें बताया। माध्यम रहित जो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे गमन करती है वही क्या होता है? आपका प्रकाश होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपका हम विशेषता देख लेते हैं, जो कि आपका अभी मैं फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, प्रकाश के लिए बताया कि प्रकाश में छोटे छोटे कण निहित होते हैं और उनमें प्रकाश में जो ऊर्जा होती है जिससे हमको उजाला प्राप्त होता है वो क्या होता है? पैकेट एवं बंडलों में होता है। ठीक है, ये चीज तो नहीं बोला था, वो थोड़ा ऐड कर लीजिए। पैकेट एवं बंडलों में होता है और छोटे छोटे कण निहित होते हैं। जो कण निहित होते हैं उनमें ही क्या रहती है? आपकी एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। ठीक, ऊर्जा रहता है जो कि पैकेट में या बंडल के रूप में, कण के रूप में निहित होते हैं। ठीक, इसी को आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया इस सिद्धांत को, जिसको प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत कहा जाता है। उसी फोटॉन सिद्धांत पे ये प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन, ठीक, इतना सारा क्रिया ये उस फोटॉन सिद्धांत पे वर्क करता है। और साथ में प्रकाश में और क्या क्रियाएं होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ध्रुवीकरण। ये आपकी प्रकाश की विशेषताएं। ठीक, समझ पा रहे हैं? ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। क्या है प्रकाश, उसमें भी देख लिया हमने, और ये आपका विशेषता होगी। चलिए इसको मैं अब आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो
दोस्तों इसको मैं मिटा दूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे में हम देखते हैं प्रकाश की चाल। क्या देखते हैं हम? प्रकाश की चाल। इसको मिटा देता हूँ। ठीक, विशेषताएं देख ली हमने। ठीक, अब गुणधर्म और प्रकाश की चाल देखते हैं। प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे पहली बात बता दूं, जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक, ये हमारे सूर्य दादा है। सूर्य दादा का प्रकाश कैसे आता है? ठीक, ये हमारे सूर्य दादा है ना, ये हमारे सूर्य दादा है। सूर्य दादा का जैसे ही प्रकाश आता है, ठीक, जैसे ही, एक सेकेंड, ठीक, ये सूर्य दादा है। सूर्य दादा है, इनका प्रकाश हमारे धरती पे, धरती जमीन पे जो धरती रहती है उस पे 8 मिनट, ठीक, 8 मिनट आपका और 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ठीक, 8 मिनट 19 सेकंड पे धरती पे पहुंचता है। तो ये इसमें इनकी चाल अत्यधिक रहती है। ठीक, इनमें ऊर्जा का क्या है? बंडल क्या भैया? कार्टून भरा हुआ है, बोलो, बंडल नहीं। ठीक है, पूरा ऊर्जा का। तो इनकी प्रकाश धरती पे 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। ठीक, 8 मिनट 19 सेकंड में। तो इनकी प्रकाश जब पहुंचती है तो बेटा देखिए प्रकाश सीधा धरती पे आ रही है। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसमें सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? आपका गमन करती। ठीक, हम जिसका टॉपिक देखना, चाल देखते हैं प्रकाश का। ठीक, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो जहां भी, जिस भी माध्यम से ये सीधी तौर पे गुजरेगी उस माध्यम में इनके प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो देखते हैं किन माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश की चाल सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे सर्वाधिक। तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात जो होता है उस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। क्या रहती है? प्रकाश की चाल कितनी रहती है? तो पहले कितनी रहती है? 3 गुणा 10 की घात 8 इतनी होती है निर्वात में। सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात। ध्यान दीजिए, बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, जो भी एग्जाम है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? अगर उसमें फिजिक्स का टॉपिक आता है, साइंस का, तो उसमें पक्का पूछा जाएगा कि किसमें सर्वाधिक रहती है। तो आप एकदम याद रख लीजिए, 3 तो जानते ही हो, 10 की घात 8। ठीक, 10 की घात 8, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, वैसे 10 की घात 8। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं और 2 माध्यम में देख लेते हैं। तो प्रकाश की चाल तो किसमें देखते हैं? पानी में देख लेते हैं। पानी में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि आप पानी पीते ही रहते हैं। तो जो पीते रहते हैं वो चीज पूछेगा ही जी। पूछेगा कितना रहता है? 2.25 गुणा 10 की घात 8 प्रकाश की चाल। इसमें सर्वाधिक मैक्सिमम इसमें रहता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, आईएमपी है। ठीक, निर्वात में कितना रहता है? 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक, और पानी में 2.25 गुणा 10 की घात 8। और अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हमको परावर्तन अपवर्तन सब करना है, कांच में। तो कांच में आपका 2 गुणा 10 की घात 8 कांच में। ये आपकी प्रकाश की चाल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश की चाल में क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं निर्वात। तो निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 सर्वाधिक। ठीक, उसके बाद पानी में 2.25 गुणा 10 की घात 8 और कांच में 2 गुणा 10 की घात 8। ये आपकी इसकी चाल है लाइट, प्रकाश की चाल। ठीक, प्रकाश की चाल। ठीक, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक,
चलिए, ये आपकी हो गई प्रकाश की चाल, ये आपकी प्रकाश की चाल, ये आपका चाल वाला टॉपिक खत्म होता है। अब एक बचा है आपका गुण धर्म। ठीक, गुण धर्म, गुण धर्म को हम देख लेते हैं अभी तुरंत। ठीक, गुण धर्म, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप देखते हैं इसको, हम लास्ट टॉपिक आपका गुण धर्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं आपका, ये मैं चाल को भी आज खत्म करता हूँ, अब ये गुण धर्म को देख लेते हैं। गुण धर्म वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक साथ और बता दें। ठीक, क्या है आपका गुण धर्म, देखिए कौन कौन से गुण धर्म आपको जानना है। प्रकाश का सबसे पहली बात, पहला उसका गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में, इसमें सीधी रेखा में क्या करती है, आपका गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पहला हो गया। दूसरा, कैसी तरंगे होती है, जो आपको मैं बता चुका हूं, वही रिपीट करूंगा फिर से। आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा क्या गुण है उसका, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, अब इसके बाद थर्ड देखते हैं, तो और क्या बताया था, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो ये क्या तरंगे होगी दोस्तों, बहुत लोग अपने मुंह में बोल रहे होंगे, अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। ठीक, अयांत्रिक तरंगे होती है। ठीक, इतना बताया, इतना, ये प्रकाश है। ठीक, और इनकी चाल, तो चाल तो सामान्यतः समय अगर कोई माध्यम में जा रही है तो माध्यम में चाल क्या रहता है, हर माध्यम में परिवर्तित रहता है, परिवर्तित। ठीक, परिवर्तित मतलब बदलते रहता है, लिख लीजिए, बदलते रहता है। ठीक, बदलते रहता है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, इतने में आपका बदलते रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, एक पॉइंट, माध्यम की आवश्यकता नहीं, चाल परिवर्तित रहता है। ठीक है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक, समझ पा रहे हैं, ये आपके प्रकाश के इतने गुण धर्म होते हैं। ठीक, और या एक और लिख लीजिए, प्रकाश में क्या क्या होता है, तो बताया जैसे परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विवर्तन, ये सब किसमें होता है, आपका प्रकाश में होता है। ठीक, 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 प्रकाश में क्या क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवीकरण। ठीक, पूर्णांतिक परावर्तन, इतना सा। तो ये आपके प्रकाश के गुण है। पहला देखते हैं, बताया हूं प्रकाश आएगा, जैसे ये सूर्य दादा है, सूर्य दादा प्रकाश आ रहा है, सीधा धरती पे पहुंचता है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक, इन तरंगों में क्या रहता है, कर्ण रहता है, कर्ण मौजूद रहते हैं, और ऊर्जा क्या है, छोटे छोटे पैकेट और बंडलों में होती है। आइंस्टाइन, हमारे चचा आइंस्टाइन चचा ने बताया ये सब चीजें। ठीक, तो आपके प्रकाश क्या होगा, जब ऊर्जा है तो ऊर्जा है, उसमें विद्युत रहेगा, विद्युत रहेगा, और चुंबकत्व तो रहता है, सीधी आ रही है इसका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, अब सीधी आ रही है, कोई माध्यम, हवा और बहुत सारी पानी है, उन सबको काटते हुए भी सीधा प्रकाश हमारे पास पहुंच ही जाती है। ठीक, इस कारण अयांत्रिक तरंगे, इसलिए लिख देता हूं, माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम। ठीक, और उसके बाद चाल, तो चाल में देखें आपने, मैंने तीन चीज बता दिया था, कौन कौन सी तीन चीज आपका बताया, एक निर्वात, कांच और पानी। तो तीनों में देखा आपने कि चाल बदल रहा है, बदल रहा है मतलब परिवर्तित, चाल परिवर्तित होते रहता है। ठीक,
और उसके बाद प्रकाश में क्या क्या घटनाएं होती हैं ये भी उसके गुण धर्म में। तो प्रकाश में क्या क्या आएगा, परावर्तन होता है प्रकाश में, अपवर्तन होता है प्रकाश में, विवर्तन होता है, प्रतिकरण होता है, ठीक, व्यतिकरण होता है आपका, उसके बाद प्रकीर्णन होता है, ध्रुवण होता है, ये सब प्रकाश की घटना है। ठीक, समझ पा रहे हैं? ठीक बच्चों, एकदम सरल टॉपिक में आपको मैं समझा दिया। ठीक, जैसा जैसा है कि आपका प्रकाश का गुणधर्म, और आज का टॉपिक खत्म होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो गुणधर्म देखिए प्रकाश का गुणधर्म देखा। ठीक, उसके बाद प्रकाश के गुणधर्म के बाद हमने क्या देखा, प्रकाश की चाल देखा प्रकाश का। ठीक, प्रकाश की चाल के बाद हमने क्या देखा था, प्रकाश है क्या देखा था, प्रकाश है क्या, प्रकाश, एक मिनट ना जी, प्रकाश क्या है देखा, ठीक, क्या होता है। ठीक, उसके बाद उसकी चाल देखी। ठीक, जो प्रकाश की चाल या फिर गति भी लिख सकते हो इसको। ठीक, और उसके बाद फिर चाल के बाद हमने क्या देखा, चाल के बाद विशेषता देखी, विशेषता। ठीक, और विशेषता के बाद हमने लास्ट टॉपिक में क्या देखा, अभी गुण। ठीक, अब इसके बाद इसका जो विशेषताएं हैं इनको हमको डिफाइन करना है, जो कि ये है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। ये सबको हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश के बाकी हर चीज को देखेंगे। ठीक, प्रकाश के बाकी हर एक चीज को हम देखेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर। ठीक है, और उसके बाद आने वाली जो आने वाली जो वीडियो लेक्चर रहेगी उसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारी घटनाओं को एक साथ हम जो आपके एसीएफ एग्जाम के लिए हैं इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। आज हमने जितना देखा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, और पढ़िए अच्छे से, अपने घर में पढ़िए। ठीक, अभी कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी चल रही है तो अपने घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो अच्छी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्यूअर्स।